डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर है ये। और पहले दिन से, बहुत शुरुआत से मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका वो ईरान के अंदर उतर करके युद्ध नहीं कर सकते हैं। बाहर बैठ करके आप पत्थर फेंकते रहिए, मिसाइल फेंकते रहिए, उससे कुछ खास असर ईरान को पड़ेगा नहीं। और अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है और बहुत विस्तार से चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप वो न केवल युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन से, रूस के राष्ट्रपति से उन्होंने फोन पर 1 घंटा लंबी बातचीत की है। आप समझ जाइए इसी से, न केवल वो ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है उसको वो खत्म करना चाहते हैं, बल्कि यूक्रेन के साथ में जो युद्ध चल रहा है उसको भी वो ठंडे बस्ते में, यानी उसमें भी वो यूक्रेन से अपने हाथ पीछे खींचने के लिए तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बयान निकल करके सामने आया है और ईरान ने कहा है कि हम 10 साल भी युद्ध के लिए तैयार हैं। गौर से सुनिए, 10 साल भी, हम अगले 10 साल भी युद्ध के लिए तैयार हैं। ये ईरान के IRGC के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी, उनका बयान निकल करके सामने आया है। यानी पूरी तरह से तस्वीर साफ है कि जो अमेरिका गाजे बाजे के साथ में घोड़ी पर चढ़ करके ये सोच रहा था कि हम पूरी दुनिया को जीत लेंगे, हम अश्वमेध यज्ञ जो है वो पूरी दुनिया में छोड़ेंगे, किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई उस घोड़े को लगाम लगा पाएगा। और ईरान ने न केवल उस घोड़े को लगाम लगा दी है, बल्कि ईरान ने उस घोड़े के सामने जिस तरीके से अपने हथियार रखे, उसके बाद में घोड़ा मिमियाता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मैं बयान आपको बता देता हूं, भूमिका बहुत लंबी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि मैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हूं। CBS न्यूज को एक फोन इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान युद्ध खत्म जल्द हो सकता है और युद्ध लगभग पूरा हो चुका है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। उसके पास में ना नेवी है, ना कम्युनिकेशन है, ना एयरफोर्स है। 4-5 हफ्ते के शुरुआती अंदाज से काफी आगे है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि उनके लिए कोई संदेश नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर कोई और दिमाग में है। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ट्रंप ने कहा कि जहाज वहां से आ जा रहे हैं, लेकिन वो उस पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। ये पहला इंटरव्यू है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से चीजें दिखा रहा हूं। ये पहला इंटरव्यू है जो उन्होंने CBS न्यूज को फोन पर इंटरव्यू दिया और इसके बाद में जो पत्रकारों के सामने आए तो पत्रकारों ने वो सवाल भी पूछा और उस सवाल का जवाब उन्होंने क्या दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भूमिका बहुत पहले से तैयार हो चुकी थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को यहां से भागना है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अमेरिका किस तरीके से इस युद्ध में पीछे हटेगा, बस केवल उसकी भूमिका बनाई जा रही है। और अमेरिका एकदम से अचानक से जो इसकी घोषणा नहीं करना चाहता, लिहाजा धीरे धीरे ऐसे बयान दिए जाएंगे। उसके बाद में हो सकता है कि आज, हो सकता है कल, हो सकता है 2-4 दिन में इस बात की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाए कि हमने एक बड़ी जीत हासिल की है, हमने कूटनीतिक तौर पर जीत हासिल की है, हमने इतने हथियार मार दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया, इतनी सारी बातें जो कह करके और उसके बाद में सीज फायर का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो जाए। अब 2 बातें यहां पर समझिए। यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इस युद्ध को आगे चलाने का उनका कोई इरादा नहीं है। भाई आप तो कह रहे थे कि हम सरेंडर करवा देंगे, अनकंडीशनल सरेंडर करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, डींगे हाँक रहे थे आप। आपकी क्या स्थिति हुई, क्या हालत हुई आपकी? और बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका के अंदर विरोध शुरू हो गया है। जेडी वेंस, वहां के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो खुल करके इस युद्ध के जो है वो विरोध में आ गए हैं। ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन है, वो वहां उस युद्ध में बुरी तरह से फंस गए हैं, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अमेरिका के अंदर जो कच्चे तेल की कीमत करीब करीब $50-60 प्रति बैरल थी, अब वो बढ़ करके 120 के आसपास तक पहुंच गई है, यानी दुगना हो गया है। और अमेरिका के लोग मारेंगे साहब, इसीलिए ये है कि पहले ही भाग लो। और ये तो तब स्थिति है जब अमेरिका के पास में खुद का अपना ऑयल है, जो वेनेजुएला पर उन्होंने एक तरीके से कब्जा कर लिया है। लेकिन रातों रात रिफाइनरी खड़ी नहीं हो पाती है, रातों रात आप वेनेजुएला से तेल ला करके अमेरिका के लोगों की जेब में डाल देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। समय लगता है हर चीज के लिए। और आपने ऊपर नीचे जैसे चौके मारे, आपको लग रहा था कि आप बस केवल और केवल बॉल को जो है बाउंड्री के बाहर ही रखेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि अगला बाउंसर सीधे आपके मुंह पर आने वाला है। और वो बाउंसर जब मुंह पर आया तो आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारा कोई इरादा ही नहीं है। अब देखिए, इन्होंने पत्रकारों से बातचीत में क्या कहा। पत्रकारों ने सवाल पूछा, पत्रकारों ने कहा कि आप कह रहे हैं कि युद्ध पूरी तरह से समाप्त है, ये आपकी तरफ से कहा गया, लेकिन आपके रक्षा सचिव कह रहे हैं कि यह तो अभी शुरुआत है। तो सच क्या है भाई? आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं युद्ध खत्म हो गया और आपके रक्षा सचिव कह रहे हैं कि नहीं अभी तो ये शुरुआत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप दोनों बातें कह सकते हैं, दोनों बातें सही है। यानी मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, थूक करके चाटने वाले लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं। Yeah, please. Thank you. Mr. President, you said the war is, quote, very complete, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it, and how long should Americans be Well, I prepared think you for could this say war it to last both. for? The beginning, it's the beginning of building a new country, but they have no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment. It's all been blown up. They have no radar, they have no telecommunications, and they have no leadership. It's all gone. So, you could look at that statement. We could call it a tremendous success right now as we leave here. I could call it, or we could go further, and we're going to go further. But ये अमेरिका की स्थिति है। अमेरिका इस तरीके से मिमियाता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी बात है। आपके सामने एक मुल्क था ईरान, उसके लिए आपने इजराइल से हाथ मिला लिया, या यूं कहें कि इजराइल और आप एक दूसरे की गोदी में बैठे हुए थे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने सारे अरब देशों को वो अपनी झोली में डाल लिया। लेकिन उस सबके बावजूद 11वें दिन आज खबर यह है कि आप हाथ खड़े करते हुए और भागते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है आपको, सिर्फ थू के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, बाज नहीं आए। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर अमेरिका ने जब ये कहा है तो उसके बाद में ईरान के लोग ढीले पड़ जाएंगे। ईरान में और खास तौर पर जो नए अभी सुप्रीम लीडर बने हैं मुस्तफा खामेनी, वो जानते हैं कि ईरान की, अमेरिका की फितरत क्या है और अमेरिका किस तरीके से पलटवार करता है। और अब्बास अरागची, उनका बयान देखिए आप।
अब्बास अरागची से पत्रकार ने पूछा कि आप इस युद्ध को लेकर के क्या सोच रहे हैं, तो अब्बास अरागची की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक युद्ध का स्थायी अंत नहीं हो जाता है तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे। So there should be a permanent end of the war, and unless we get to that, I think we need to, continue fighting for the sake of our people and our security. अब देखिए, बड़ी बात यह है कि ईरान की तरफ से ऊपर से लेकर के और नीचे तक, यानी जो टॉप लीडरशिप है वो पूरी साफ तौर पर कह रही है कि भैया युद्ध का स्थायी अंत होना चाहिए। ये नहीं कि 2 साल बाद में, 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में आप फिर मुंह उठा करके आ जाए, आपको लगे कि नहीं नहीं अपनी बाजुओं में तो दम आ गया भाई, हमने जिम वगैरह किया, इस बार दूध खाया है, दूध वगैरह, घी वगैरह और चिकन वगैरह जो भी कुछ था हमने खूब खाया है और बॉडी बन गई है, तो चलो फिर इस बार भिड़ते हैं। ये 6-6 महीने में फिर फुदक फुदक करके आना ये बंद होना चाहिए। और इस तरीके से जो है वो बार बार आने जाने का जो रास्ता है उसको बंद कर देते हैं, या तो इस तरफ या उस तरफ। आप आ जाइए, आप में हिम्मत है तो आप कर लीजिए युद्ध, और अगर हिम्मत नहीं है तो इस बार आना मत, फिर उस बार पलट करके मत आना। और मुझे लगता है कि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से मार पड़ी है, जिस तरीके से अरब देशों के अंदर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया है, ट्रंप की हिम्मत हो नहीं पाएगी कि ट्रंप फिर से जो है वो आकर के युद्ध कर पाए। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से रिपोर्टर उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा और मुझे लगता है कि इस सवाल पर बात होनी चाहिए। और कल जो तस्वीर निकल करके सामने आई थी, बीती रात मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, एक बार जरा फिर से देखिए। ये टोमहोक मिसाइल है, ये मिनाब के उस स्कूल के ऊपर गिरी जहां पर 165 बच्चियां मारी गई। और ये मिसाइल, टोमहोक मिसाइल जब उस स्कूल के ऊपर गिरी, वो तस्वीर जब निकल करके सामने आई तो पूरी तरह से साफ हो गया कि अमेरिका ने ही वो मिसाइल मारी थी, पूरी तरह से साफ हो गया। और इसी को लेकर के रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा। रिपोर्टर ने कहा कि अभी आपने कहा कि ईरान को किसी तरह से टोमहोक मिसाइल मिल गया है, यानी ईरान ने वो टोमहोक मिसाइल का जो खोखा, जो भी वहां पर चीजें बरामद होती है मिसाइल की विस्फोट के बाद में, वो सब उन्होंने कलेक्ट कर ली और वो पूरी दुनिया को दिखाने वाले थे कि भाई देखो अमेरिका का कितना बड़ा जो है वो क्रूर आदमी है, कितना क्रूर जो है उसमें शासक इस वक्त में अमेरिका में बैठा हुआ है। और इसीलिए जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान आप सुनिए। रिपोर्टर ने कहा कि ईरान को किसी तरह से अब टोमहोक मिल गया है, आपने भी कहा, और युद्ध के पहले दिन आपने एक स्कूल पर बमबारी की, क्यों नहीं सिर्फ आप हैं जो ये बात कह रहे हैं। यानी रिपोर्टर ने सवाल ये पूछा कि भाई उनको टोमहोक मिसाइल मिल गया है और आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ही बमबारी कर दी है, और ये बात सिर्फ आप कह रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कह रहा। ट्रंप ने इसके बाद में कहा कि क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर रिपोर्टर ने सवाल पूछा, एक दूसरे रिपोर्टर ने, कि फुटेज दिखा है और फुटेज के अंदर अमेरिकी मिसाइल ने शायद ईरानी लड़कियों के स्कूल को तबाह कर दिया है, कोई जवाब है आपके पास में? ये सवाल वहां पर पूछा गया और इसके बाद में ट्रंप ने कहा कि मैंने नहीं देखा है वो फुटेज, पूरी दुनिया देख रही है, आप पता नहीं कहां सो रहे हो, मैंने नहीं देखा है। और मैं कहूंगा कि सबसे ताकतवर हथियारों में से एक टोमहोक दूसरे देशों को भी बेचा जाता है, वो भी इस्तेमाल करते हैं, और ईरान के पास में भी कुछ टोमहोक मिसाइल है। यानी समझ गए आप? ये कह रहे हैं कि भैया जिस मिसाइल को अमेरिका बनाता है वो मिसाइल हम कई देशों को बेचते हैं, और वो मिसाइल ईरान के पास में भी है, इसीलिए ईरान ने वो मिसाइल खुद ही मार ली। कमाल की बात है, यानी आपके पास में किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप बस इधर उधर फेंकते जा रहे हैं। You just suggested that Iran somehow got its hands on a tomahawk and bombed its own elementary school on the first day of the war. But you're the only person in your government saying this. Even your defense secretary wouldn't say that when he was asked, standing over your shoulder on your plane on Saturday. Why are you the only person saying this? Because I just don't know enough about it. I think it's something that I was told is under investigation. But tomahawks are used by others, as you know. Numerous other nations have tomahawks. They buy them from us. But I will certainly, whatever the report shows, I'm willing to live with that report. देखिए, ये इस वक्त में अमेरिका का चेहरा है और अमेरिका पूरी तरह से एक्सपोज न केवल हो चुका है, बल्कि अमेरिका किसी भी तरीके से अपने आप को बचा पाने की कंडीशन में भी नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरा चेहरा मैं आपको ईरान का दिखाता हूं, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ईरान के IRGC के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सरदार इब्राहिम जब्बारी उनका बयान निकल करके सामने आया है। और सरदार इब्राहिम जब्बारी उन्होंने कहा कि एक जानकार व्यक्ति के तौर पर, यानी कि एक्सपर्ट के तौर पर, मैं ये कह रहा हूं कि हम अमेरिका के साथ में कम से कम 10 साल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप सुन लीजिए जरा सरदार इब्राहिम जब्बारी को, और मुझे लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। और ये सरदार इब्राहिम जब्बारी ही थे जिन्होंने युद्ध के तीसरे चौथे दिन कहा था कि हमने अभी तो पुरानी मिसाइलें निकाली हैं, हम नई मिसाइलें लेकर के आएंगे, वो मिसाइलें लेकर के आएंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखी है। तब उन्होंने बयान दिया था। और आज वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास में इतना जखीरा रखा हुआ है मिसाइलों का कि हम 10 साल भी इस युद्ध को लड़ सकते हैं, 10 साल। और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो डर है वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका को मैं एक नए युद्ध में झोंक करके आ जाऊं। और जिस तरीके से मैं डींगे हाँकता था कि हम अपने सैनिकों को विदेश में शहीद नहीं होने देंगे, अपने सैनिकों को विदेशी धरती पर नहीं उतारेंगे, और 10 साल तक अगर लंबा युद्ध चला तो पूरा खाड़ी देशों को जो खंडर बना देगा ईरान, वहां पर भी कुछ नहीं बचेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल उसको तो पूरी तरह से खत्म कर देगा, और अमेरिका का जो नुकसान होगा और अमेरिका के अंदर जो महंगाई बढ़ेगी वो अलग है। اونها بدانن ما شاید بعضی‌ها اشتباه لفظی توی مصاحبه‌هاشون در داخل کشور داشته باشن، ولی من به عنوان یه آدم مطلع این رو میگم که ما برای 10 سال جنگ با آمریکا آماده هستیم، حداقل 10 سال. همین گونه که داریم موشک‌هامون رو، پهپادهامون رو استفاده می‌کنیم که انبارهای ما، ذخایر ما پر مملو و لبریز سرریز و داریم استفاده می‌کنیم. स्थिति यह है कि अमेरिका इस वक्त में बहुत बुरी तरह से इस युद्ध के अंदर फंस गया है। अब इस युद्ध को लेकर के दो बातें कही जाती थी कि इस युद्ध में इजराइल ने अमेरिका को धकेल दिया। अब उसके पीछे एप्स्टीन फाइल्स हैं, किसकी तस्वीरें हैं, क्या है, कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है। एप्स्टीन वो मोसाद का एजेंट था, मोसाद के लिए काम करता था, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये सच है कि डोनाल्ड ट्रंप फंस गए और बहुत बुरी तरह से फंस गए। और वो इस बात को कल भी कह रहे थे, ये बयान आप जरा उनका देखिए।
टाइम्स ऑफ इजराइल में इस बयान को बाकायदा छापा गया है और इसमें कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ में युद्ध कब खत्म होगा इसका फैसला वह और इजराइल यानी अमेरिका और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू मिलकर के करेंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिका और इजराइल ने कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान इजराइल को नष्ट कर देता। कब तक आप इजराइल को अपनी गोदी में लेकर के बचाते रहेंगे? और आप उस बात पर क्यों नहीं जा रहे हैं कि इजराइल के ऊपर अगर खतरा है तो किस वजह से है? पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर क्या किया, गजा के अंदर क्या किया, और उसके बाद में रह करके आप लेबनान पर और ईरान के ऊपर जिस तरीके से आप षड्यंत्र रचते रहते हैं और जिस तरीके से आपने गजा को, फिलिस्तीन को खंडर बना दिया। अभी इस युद्ध के अंदर आपने लेबनान में किस तरीके से तबाही मचाई है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ में भी तो कोई वैसा ही करेगा। जियो और जीने दो, ये दुनिया इसी सिद्धांत पर चलती है। लेकिन जिनको लगता है कि हमारी भुजाओं में इस वक्त में बाहुबली वाला दम आ गया है और हम दुनिया के बाप बन गए हैं, उनको ये दुनिया बहुत जल्द बता देती है कि भाई तुम कुछ भी नहीं हो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। इस दुनिया में बड़े बड़े एक से बढ़कर के 31 मार्का बैठे हुए हैं और तुम इस दुनिया में चने भर की औकात भी नहीं रखते हो, तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है। तो बहरहाल जो कुछ हो रहा है निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से सामने आकर के इस बात को स्वीकार किया है कि हां हम युद्ध खत्म करने जा रहे हैं, इससे बड़ा बयान और कुछ नहीं हो सकता।